और मैं आज बता दूं कि जिला संभल की तहसील इस समय संभल और गांव है सिरसा नाल में हम यहाँ पर आए हैं। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से किसान मजदूर जन जागरण सप्ताह के यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्योंकि 120वीं जयंती स्वर्गीय चौधरी चरण जी की जयंती अभी चल रहा है। वही कार्यक्रम इसी के तहत आज यहाँ पर कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के में यहाँ पर है इस समय जो वर्तमान में है मुख्य अतिथि नानक चंद शर्मा जी, जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के, आप लोक दल के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और साथ में है जो पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी महासचिव हैं माननीय अकील रहमान खां, उनकी पत्नी है तृणमूल अकुल जी। अब मैं इनसे जानकारी करूंगा कि यहाँ पे जो चलते हैं सीधे बात करते हैं। पहले तो समय इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर जो इस समय जन मजदूर किसान जन जागरण सप्ताह इस समय चल रहा है, तो इसके क्या संदेश है, क्या क्या संदेश यहाँ पर किसानों के लिए जा रहा है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल में आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तो आपके पूर्व सब लोगों की तरफ से मैं आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमारा इस समय किसान मजदूर जागरण सप्ताह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इस देश के किसान मसीहा, इस देश के किसान और मजदूरों को अपनी ताकत का एहसास कराने वाले, अपना अधिकार दिलाने वाले, उनकी 120वीं जयंती के अवसर पर हमारा ये पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में ये जन जागरण कार्यक्रम है। उसके तहत आज इस गांव में ये कार्यक्रम हमारे जिला अध्यक्ष केसर अब्बास जी, हमारे पूर्व संगठन महामंत्री युवा मनीष धारीवाल जी और उनके सारे साथियों ने रखा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जब इस देश की राजनीति शुरू की, और उनके लिए शुरू की जिनको राजनीति में कभी कोई पूछता नहीं था, जिनकी राजनीति में भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जैसी राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति जो कर रहा हूं वो हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के लिए राजनीति कर रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके संघर्ष में उनका मजबूती के साथ उनको नेतृत्व करने के लिए शुरुआत की है। तो आज जो हम लोगों का इस संभल की असेंबली सीट में हो रहा है, ये कार्यक्रम मुख्यतः चौधरी चरण सिंह जी के विचार, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन भर किसान और मजदूरों को एक साथ रहने की, उनकी लड़ाई करने का काम किया। अनेक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जहां उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, किसानों को हक दिलाने का काम। हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के लिए राजनीति कर रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके संघर्ष में उनका मजबूती के साथ उनको नेतृत्व करने के लिए शुरुआत की है। तो आज जो हम लोगों का इस संभल की असेंबली सीट में हो रहा है, ये कार्यक्रम मुख्यतः चौधरी चरण सिंह जी के विचार, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन भर किसान और मजदूरों को एक साथ रहने की, उनकी लड़ाई करने का काम किया। अनेक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जहां उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, किसानों को हक दिलाने का काम किया, वहीं वो उनसे पहले वो मजदूरों के हक दिलाने का काम करते थे। और मजदूरों में भी चाहे कुटीर उद्योग के लोग थे, चाहे दूसरे लोग थे, तो उनका कहना यह था कि हिंदुस्तान का किसान और मजदूर अगर जाग जाएगा, किसान और मजदूर राजनीतिक और सामाजिक हैसियत को समझ जाएगा, तो इस देश का, इस उत्तर प्रदेश का भाग बदलने का काम होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इस प्रदेश के अंदर मजदूर हैं, किसान हैं, अभी मतलब उनको जो लाभ जो सरकार का मिलता है, क्या अभी कुछ वंचित है? अभी कुछ अभी आपको ऐसा लग रहा नहीं, है? आपके प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई अपने अधिकारों से, अपनी सुविधा साधन की, सरकार की सुविधाओं से अगर कोई वंचित है, कहीं उत्पीड़न है, तो हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूर ही पीड़ित है। मैं आपको छोटा उदाहरण बताता हूं। ये केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, वो तो कहते हैं कि किसानों की सरकार है, किसान को निधि, ये समान निधि दिया जा रहा है, ये छात्रों को आईफोन स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, विधवाओं को पूरी तरीके से प्रदेश में खुशहाली है। वही मैं आपकी इस बात को बढ़ाता हूँ। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार का लगातार ये कहना, जब वो सरकार में आए तो हम 2022 तक इनकी आय दुगुनी करेंगे। मैं ये कहता हूं कि दोनों सरकारें, उनके मंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री
पूरे उत्तर प्रदेश में एक किसान खड़ा कर दें जो किसान ये कह दे कि जब से इनकी सरकार आई है और अब 2022 भी पूरा होने वाला है 2 दिन बाद, कि मेरी आय दुगनी हुई है। एक किसी किसान की आय दुगनी नहीं हुई, हाँ दुगना हुई है कृषि लागत जो है वो मेरी जरूर दुगनी हुई है। यदि उस समय पे मेरा यूरिया का कट्टा या डाई का कट्टा है, आज उसकी लागत कितनी दुगनी हुई। अगर मेरा बिजली का बिल उस समय 860 रुपए था, तो आज मेरा बिजली का बिल 1720 रुपए है। अगर मेरी रासायनिक खादें जो हम लगाते हैं उनका रेट जो 2014 में था, उनका रेट जरूर दुगना हो गया है। तो किसान की आय दुगनी की जो बात है, तो आप देख रहे हैं उनका खर्चा लागत दुगनी हो गई है, उनकी आय दुगनी होने का कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी, आप मजदूर की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी का उनका मानना यह है, जहां हम बैठे हैं किसी हालत में भी मजदूर 400 450 से कम में नहीं मिलता। लेकिन केंद्र की सरकार मजदूर मनरेगा के नाम पे वो भी बड़ा आंदोलन किया, बड़ी बात है, जब जाकर 213 रुपए दी जाए। क्या आप मानते हैं कि 213 रुपए में बहुत अच्छा। इधर इधर अरे सामने देखो। अरे वाह, आपके संत कुमार हमारे बीच में